Welcome all students in the organic chemistry video lecture series. इस लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स देखने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने जो पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन का वो देख लिया है सबने। अगर नहीं देख लिया है तो वो देख लीजिएगा पहले, क्योंकि उस लेक्चर में हमने जो बेसिक रूल्स है IUPAC नॉमेनक्लेचर के वो देख लिए हैं वहाँ पर। तो आप कृपया वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये जो नॉमेनक्लेचर हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में वो आपको बहुत इजी जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली शुरुआत करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन से। आपको ये सब पता है, दीज आर वेरी सिंपल कंसेप्ट, यू हैव ऑलरेडी लर्न इट इन लोअर क्लासेस। ओके, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। यू नो अल्केन्स, अल्केन तो आपको पता है क्या रहता है अल्केन। अल्केन्स आर दी saturated hydrocarbons with general formula CnH2n+2। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? अल्केन्स। मतलब सैचुरेटेड मतलब ऑल वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाइड है, उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जिस कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, और जिसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स व्हाट? अल्केन्स। और उनका जनरल फार्मूला क्या रहता है? CnH2n+2, CnH2n+2, where this N is number of carbons and N is number of hydrogen। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे? अल्केन्स। So these alkanes are classified into two types। अगर ये आपको तो पता है कि alkanes are classified into two types। तो सबसे पहला जो टाइप है ये है स्ट्रेट चेन अल्केन्स। स्ट्रेट चेन इसका नाम ही काफ़ी है इसका मीनिंग समझने के लिए। तो ये जो स्ट्रेट चेन हमें दिख रही है इसलिए हम इसको स्ट्रेट चेन अल्केन कहते हैं, इसमें कुछ भी ब्रांचिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, और ये दूसरा देख लीजिएगा, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर एक ग्रुप है, इस कार्बन के ऊपर एक ग्रुप है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ब्रांच चेन अल्केन। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ अल्केन्स, स्ट्रेट चेन अल्केन्स एंड ब्रांच चेन अल्केन। ओके, तो ब्रांचिंग के लिए मिनिमम हमको कितने कार्बन चाहिए कंपाउंड में? कम से कम 4 कार्बन चाहिए, तभी ब्रांचिंग पॉसिबल है। अगर 4 से कम कार्बन है तो ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो these are the two types of alkanes, straight chain alkane and branch chain alkane। ओके, आगे चलते हैं। अब अनब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो हमको पता है। अब ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इथेन का फॉर्मूला है C2H6। अब वो आप CnH2n+2 के हिसाब से इसको ऐड करते जाए तो आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन मिलता है। सिमिलरली हमको हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, और उसके बाद अनडिकेन, डोडेकेन एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? ये सब अनब्रांच और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो CnH2n+2 के हिसाब से आप उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ऐड कर दीजिएगा, आपको ये सीरीज मिल जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? अनब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो अगला वाला जो कंसेप्ट है आइसो और नियो अल्केन्स, वो क्या है हम जरा देख लेते हैं। देखो, हम IUPAC नॉमेनक्लेचर से पहले ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अल्केन्स के बारे में वो देख रहे हैं, क्योंकि वो हमें नॉमेनक्लेचर के वक्त इम्पोर्टेंट लगने वाली है बाद में। तो कंसेप्ट ऑफ आइसो और नियो अल्केन्स तो क्या है ये देख लीजिए। अब ये कंपाउंड आप देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें 4 कार्बन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्यूटेन कहेंगे। और ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन है इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया? एन ब्यूटेन। तो आइसो क्या रहता है? अब देख लीजिए, ये देखो। तो हमने सपोज CH3 CH3 और यहाँ पर ये CH3 कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन कहेंगे। तो मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायरमेंट है ब्रांचिंग के लिए, तभी ब्रांचिंग पॉसिबल है। तो ये एन ब्यूटेन और इसको हम आइसोब्यूटेन कह सकते हैं। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देख लीजिएगा, ये है पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3, इसमें 5 कार्बन है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन। और अब आइसोपेंटेन क्या है देख लीजिएगा, तो CH3 CH CH2 CH2 CH3, तो ये सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग है। यहाँ पर भी देखो सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग है। आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा कि आइसो किसे बोलते हैं। ठीक है,
और एक एग्जांपल देख लीजिएगा, यहाँ सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचिंग है तो इसको हम नियोपेंटेन बोलेंगे। तो क्या है आइसो? आइसो मतलब ये जो टर्मिनल कार्बन है इसके पहले वाला जो कार्बन है वहां पर ब्रांचिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, द प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड इन द कॉमन नेम सिस्टम for all compounds having a single carbon chain on the carbon next to the end of continuous chain। तो ये जो कार्बन है वो एंड वाला कार्बन है और ये हो गया नेक्स्ट टू द एंड वाला कार्बन, तो यहाँ पर ब्रांचिंग है तो इसको हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। सिमिलरली दिस कार्बन इज द एंड कार्बन, तो दिस इज द नेक्स्ट टू द एंड, तो इसको यहाँ पर ब्रांचिंग है तो इसको हम आइसोपेंटेन कहेंगे। और उसी कार्बन के ऊपर अगर 2 ब्रांचिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन बोलेंगे। तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर देने हैं आपको। तो आइसोब्यूटेन मतलब लास्ट वाला जो कार्बन है उससे पहले का जो कार्बन है वहां पर अगर सिंगल कार्बन की ब्रांचिंग है तो उसे आइसो कहेंगे। ठीक है, तो ये देखो एग्जांपल, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, और ये अगर 2 ब्रांचिंग है तो इसको कहेंगे नियोपेंटेन। ओके, तो आगे चलते हैं। अब व्हाट इज अल्किल रेडिकल? अब हम अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दें, ओके, इफ वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अल्केन, तो हमें रेडिकल मिलेगी। और अगर हमको उसका नाम देना है तो उसको क्या कर सकते हैं हम, ये जो सपोज ये मीथेन है और यहाँ से इस CH4 से हमने सपोज एक हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और ये जो ANE है उसको रिप्लेस करो YL से तो ये हो गया मिथाइल, तो मिथाइल रेडिकल हो गया CH3। सिमिलरली इथाइल C2H5, तो ये देख लीजिए एग्जाम्पल, मिथाइल CH3, इथाइल C2H5, प्रोपाइल C3H7, ब्यूटाइल C4H9 एंड लाइक दिस। तो सिर्फ क्या करना है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालना है और जो ANE है अल्केन का उसको YL से रिप्लेस करना है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अल्किल रेडिकल। तो आगे चलते हैं। उसी प्रकार से हम इस आइसोब्यूटेन की भी अगर हमें रेडिकल बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, एक जो हाइड्रोजन है उसको निकाल सकते हैं तो उसको हम आइसोब्यूटाइल कहेंगे अभी। ठीक है, ये देखो, ये जो AN ही है उसको हम रिप्लेस किया YL से, ये हो गया आइसोब्यूटाइल। सिमिलरली ये देखो आइसोपेंटेन, यहाँ पर भी अगर हम एक हाइड्रोजन आइटम निकालते हैं तो वो हो जाएगा आइसोपेंटाइल। ओके, तो समझ में आ गया व्हाट इज अल्किल रेडिकल? आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। नाउ ये तो हो गया कॉमन नेम सिस्टम के जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नॉमेनक्लेचर के। अब देखते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अब इसके रूल तो देख लीजिए, हमने पिछला जो वीडियो हमने बनाया है उसमें देख लिए हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो हमारे रूल के हिसाब से हमारा पहला रूल क्या था, हमारा पहला रूल क्या था कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस कार्बन चेन हमको सिलेक्ट करनी पड़ती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको सिलेक्ट कर सकती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अगर सपोज हमने यहाँ से नंबरिंग दिया तो 1 2 3 4 5 का हो गया। ठीक है, यहाँ से भी अगर हमने नंबरिंग दिया तो 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ से भी हमने नंबरिंग दिया तो 1 2 3 4 5 हो गया। मतलब 5 कार्बन की चेन जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इस कंपाउंड में। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड रूल क्या है कि नंबरिंग हम किस एंड से करना चाहिए, हमें जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है वहां से हमने करनी चाहिए। अब आप इसको सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर सकते हो या इसको कर सकते हो, बोथ आर सेम। सपोज हम इसको सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं तो हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगी, फ्रॉम दिस कार्बन। तो हम इसको नंबरिंग दे सकते हैं, सी दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, तो उसके हिसाब से हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 लाइक दिस। तो हो गया, तो ये हो गया सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद नंबरिंग, तो ये सब्स्टिट्यूएंट। अब हम का इस नाम इजीली रख सकते हैं, क्या नाम है इसका, 2 मिथाइल पेंटेन। तो समझ में आया हाउ द नेम इज गिवन टू द कंपाउंड, तो इट इज वेरी सिंपल। तो अगला वाला एग्जांपल देख लेते हैं, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, पहले से डिफिकल्ट मतलब बहुत सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप देख लीजिएगा, ये देखो सपोज हमने यहाँ से दिया तो
1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ से भी दिया तो ही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो जाएगा। यहाँ से दिया तो भी सेम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है ये और ये पैटर्न सेम ही है दोनों। तो हम देख लेते हैं नंबरिंग इसका। देखो, हमने अगर इस साइड से नंबरिंग दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो पेरेंट अल्केन क्या हो जाएगा, 7 मतलब है 10। अब ये देखो सब्स्टिट्यूएंट, ये 3 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है CH2 CH3, इसको हम इथाइल रेडिकल कह सकते हैं, बराबर। तो ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और ये चौथे नंबर पर ये मिथाइल रेडिकल है, तो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब ये दो अलग अलग प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमारा IUPAC का जो रूल्स हमने देखे हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, उसमें हमने एक रूल देखा था कि अगर दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कार्बन चेन के ऊपर, तो हमें उसे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना पड़ेगा। ओके, सो राइट एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सी, तो पहले इथाइल आ जाएगा, तो 3 इथाइल, उसके बाद मिथाइल आ जाएगा तो 4 मिथाइल, और ये हो गया पेरेंट अल्केन आपका हेप्टेन। तो वो और एक रूल हमने देखा था कि नंबर और नेम के बीच में हमें हाइफेन यूज करना है। तो ये देखो, 3 हाइफेन इथाइल, उसके बाद फिर हाइफेन 4, उसके बाद फिर हाइफेन मिथाइल। तो नंबर और नेम के बीच में हमें हाइफेन यूज करना है, तो वो भी रूल यहाँ पर हो गया। अब अगला वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो, ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल है। अब यहाँ पर हमें नंबरिंग अगर हमने स्टार्ट करी तो किस एंड से करनी चाहिए और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है वो जरा देख लीजिएगा। तो देखो, यहाँ से हमने अगर नंबरिंग दिया तो ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन, और इसके बाद आ जाएगा 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपने अगर यहाँ से भी नंबरिंग दिया तो भी चलेगा, ये भी सेम हो जाता है 1 2 3, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने यहाँ से नंबरिंग दिया, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही कार्बन हो जाए तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होता। इसलिए हमें एक तो यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा या फिर यहाँ से करेगा। आप कहाँ कहाँ से भी करिएगा, वो दोनों सेम ही है। तो हम यहाँ से नंबरिंग दिया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गया। तो पेरेंट एल्केन क्या हो गया, ऑक्टेन, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पर 2 पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप है और इस 3 पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप है। तो ये दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये सेम है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं डाई प्रीफिक्स। तो 2,3 हाइफेन डाई मिथाइल ऑक्टेन। तो हमने जो रूल देख लिया है वो क्या रूल था कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो हमें प्रीफिक्सेस यूज करने हैं। अगर दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, लाइक दिस। तो यहाँ पर दो है तो हम डाई यूज किया, और ये पोजीशन है 2,3। तो नंबरिंग के बीच में हमें कॉमा देना है, ये भी रूल हमने देखा है। तो 2,3 डाईमिथाइल और पेरेंट अल्केन हो गया ऑक्टेन। सो कंप्लीट नेम हो गया 2,3 डाईमिथाइल ऑक्टेन। अब ये देख लीजिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल। तो यहाँ पर भी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है हमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तब इस 5 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर भी हमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा 5 मिथाइल, उसके बाद 2,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो ये हो गया इसका नाम। तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं वो सफिशिएंट है अल्केन का नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए। तो अब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आप सब, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है उसको पेपर पे लिख के आप ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा, और बाकी भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप, तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो बस ये लेक्चर में हम इतना ही देखें कि नॉमेनक्लेचर अल्केन का कैसे करें। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में हम अल्कीन का नॉमेनक्लेचर और अल्काइन का नॉमेनक्लेचर देख लेंगे। तो तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।